हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजीएस क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए थे जिसमें आपको स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और अगर ऐसे कुछ नंबर हुआ था 12 प्लस 12 ऐसे डैश डैश जो प्लस में था, अब बोलता था अगर एक्स का वैल्यू इतना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। एक्स का वैल्यू हमने पिछले बार बताया था कि यहाँ उसको दो भागों में बांटेंगे, 4 और 3 करेंगे। बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके नंबर आना चाहिए बीच में, और साइन जो प्लस है बड़े वाले में देंगे, माइनस होता तो ये बड़े वाले में देते, और बाकी जो बचा वो माइनस हो जाता। तो आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर 12 माइनस 12 ऐसे डैश डैश रहता तो क्या करते हैं, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, 4 और 3 में, है ना। और यहाँ माइनस है तो बड़े वाले में माइनस देंगे, छोटे वाले का प्लस, मतलब कि जो साइन रहेगा यहाँ पर वो हमेशा बड़े वाले में रहेगा, और जो रहता है साइन अपोजिट वाला उसको छोटे वाले में दे देंगे, जो भी समथिंग रहेगा, ठीक है। और हमेशा आंसर किसको लेते हैं, पॉजिटिव वाले को ही देते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, है ना, दिखाया आपको। चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। लेकिन आज हम लोग चलते हैं कुछ दूसरे तरीका से जो दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे प्लस नहीं है ना माइनस है, यहाँ पे इंटू में है, ठीक है। तो ऐसे संख्या को अगर हम निकालना हो, अगर एक्स का वैल्यू √12 समथिंग कुछ भी दिया हो, इन्फिनाइट तक गया हो, और पूछिएगा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप कुछ मत कीजिएगा, बस वही आंसर होता है। जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है यही इसका आंसर होता है, प्लस और माइनस में +12 -12 दोनों होता है, ठीक है। तो आंसर तो हमेशा प्लस में ही लिया जाता है, तो यानी हम क्या लेंगे, +12 -12 दो संख्या मिलेगा, तो हमेशा मेरा आंसर पॉजिटिव वाला ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में बस ये बताने वाला हूँ कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर संख्या हो, ना प्लस हो ना माइनस हो, और ये कहाँ तक गया हो, इन्फिनाइट तक गया हो, तो आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि जो 12 है अंदर वो 12 लिख देना है, जो 12 है हम उसे 12 लिख देंगे। देखिए बचा जो नंबर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तो ये क्या है, कितना बार स्क्वायर है, 3 बार स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 2 का 3 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 2 को 3 बार इंटू करेंगे, 2 को 3 बार इंटू करेंगे। 2 क्यों करेंगे, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना। अगर यही ऐसे क्यूब रूट दिया होता, है ना, अगर अंदर क्यूब रूट दिया होगा तो 3 को उतना बार स्क्वायर लिखते जितना बार मेरा क्या है, वो स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर सपोज करते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जो नंबर है 12 है ना, और इससे कोई मतलब नहीं, नीचे वाला नंबर जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पावर पे देखना है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 2 का 3 कितना होता है, 8। 8 में से जस्ट एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 का पावर 7/8। जैसे एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं यहीं पर हम समझाने के लिए, है ना। जैसे मान लेते हैं 3√3√3 ऐसे संख्या चल रही हो 3, तो अगर इसका आंसर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। उसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। आ गया मेरा आंसर, 3 का पावर 15/16 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहीं पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 2 का पावर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 बार था, हमने 2 का पावर 4 लिखा नीचे, ठीक है, और उसमें से -1 कर दिया, ठीक है। अगर मान लेते ये रूट 5 बार होता तो 2 का पावर 5 लिखते, है ना, और उसमें से -1 कर देते। लेकिन अगर यही क्वेश्चन से अगर इस तरह से दे दे, जैसे मान लेते हैं कि 12 q√12 अगर ऐसा दे दे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो बेस है उसको रहने देंगे, हमें जो चेंजेस करना होता है पावर में ही करना होता है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3, तो 3 बार है ना, लेकिन है क्या, स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा क्यूब रूट है तो 3 का पावर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो कितना बार है, 1 2 3, है ना। मान लेते एक और कर देते हैं 12 q√3, 1 2 3 4, 4 बार आ गया रूट ना, तो हम 3 को पावर कितना लिखेंगे, 4। तो 3 का पावर कितना होता है, 3 का पावर 4 बराबर होता है 81। कितना हो गया, 81।
81 हो गया। अब बताना है यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलोगे 80 लिखेंगे, नहीं 80 लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसको 80 को हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। बोलोगे सर यहाँ पर तो भी आप हाफ करना चाहिए था, हाँ यहाँ पे मैंने हाफ किया है। लिख देखो जैसे 16 है, 16 में एक कम किया 15, और 15 को डिवाइड किससे करेंगे, 1 से करेंगे। और बात यहाँ होता है अगर स्क्वायर रूट हो, अगर स्क्वायर रूट हो तो पहली बात नीचे वाला संख्या को 2 का पावर n, मतलब n इजकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर 2 का पावर n, और उसमें से 2 का पावर n में से -1 तो करेंगे और साथ में डिवाइड करेंगे इससे एक कम, माने स्क्वायर रूट है तो 1 से डिवाइड करेंगे, क्यू रूट होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 2 से डिवाइड करते। लेकिन सीजन यही चलेगा कि जो अगर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर का हम ऐसी पावर कर देखेंगे, कितना बार पावर आया है मतलब कितना बार रूट आया है उसको लिखेंगे। और यहाँ पर जब मान क्यू चलता तो 3 का पावर कितना बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बार आया है तो 3 का पावर 4 लिख दिए। 81 आया, उसमें से -1 किए 40 80 आ जाएगा। 80 में यहाँ पर बोले थे कि अगर स्क्वायर रूट है तो 1 से डिवाइड करेंगे और क्यू रूट होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो आपको हम थ्योरम दे देंगे किस बन रहा है क्वेश्चन सारा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 5 है, क्यू रूट 5 है ना, क्यू रूट 5, सॉरी हम लिख रहे हैं क्यू रूट 5। बोलेगा इसका आंसर क्या है, ये एक्स का वैल्यू है सब, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, हम बोलेंगे 5 है, ठीक है। हमें पावर को देखना है, ये क्यू रूट है ना तो 3 का पावर चलेगा, स्क्वायर रूट था 2 का पावर चलता था। अब देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27। अब हम बताए थे कि उसमें से एक माइनस करेंगे, अगर हम इसमें से एक माइनस करते हैं तो कितना आएगा 26, और क्यू रूट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट था तो 1 से डिवाइड करते कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मतलब 27 में एक गया 26, 26 कहाँ पर कितना आ जाएगा 13, मतलब 5 का पावर 13/27 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको एक कंडीशन समझ आ रही होगी, है ना। चलिए इसका हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इसे बन कैसे रहा है। ये तो इजी था, जिसमें इन्फिनाइट तक गया है वही अंदर वाला नंबर ही इसका क्या होता है आंसर होता है। तो आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा था वो इस कॉन्सेप्ट पर चल रहा था, जैसे कि ये स्क्वायर रूट अगर हो मतलब कि ये दिख पाएगा इनफिनाइट तक नहीं होना चाहिए, जैसे इनफिनाइट होता है आंसर तो ही आ जाएगा नंबर अंदर वाला, लेकिन इनफिनाइट तक नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टेंटली डिफिनिट है, मतलब एक जगह रुक गया आकर। तो हमें बस देखना है कि जो अंदर संख्या उसको लिख देंगे और उसका पावर कैसे बताए थे, अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पावर n। अब बोलोगे n क्या बाबू, तो n हमेशा याद रखना नंबर ऑफ रूट, है ना, नंबर ऑफ रूट, है ना, जो रूट की संख्या है वही मेरा n है यहाँ पर, तो 2 to the power n लिखे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 to the power n - 1 मतलब n का जो मान लेते हैं, और मैं एक क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल देना चाहूँ कि अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए थे पिछले क्वेश्चन में, दिखाए थे, फिर से क्वेश्चन देकर कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास 15 √15 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 15 रहेगा ये अंदर वाला। पावर देखेंगे ये सब स्क्वायर रूट है, सब स्क्वायर रूट है, तो 2 का पावर देखेंगे, 2 का पावर कितना बार 1 2 3 मतलब 3 बार इंटू करेंगे मेरा क्या आएगा 8 आएगा, है ना। और 8 में से एक कम करेंगे जो यहाँ आएगा वही 8 में से एक कम करेंगे 7, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 ऊपर हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए अब क्यूब रूट की बात करते हैं तो क्यूब रूट में देखेंगे आप लोग कि जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ सिंपल सा, जैसे 15 क्यूब रूट 15 ऐसे कुछ संख्या दे दें, कुछ नहीं करना है, 15 का 15 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट है मतलब 3 का पावर लिखेंगे, है ना, n बराबर 1 2 3 जितने नंबर ऑफ रूट है उसको दे देंगे, ठीक है। तो 3 1 2 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और एक कम करेंगे क्यूब रूट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 में से गया 26, 26 कहाँ पर कितना 13, तो ये हमारा होता है आंसर। तो आप देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसको आप चुटकी में आसान से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन के साथ में कि अगर x का वैल्यू √12 दे रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देखोगे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना स्क्वायर है 5 स्क्वायर रूट दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 मतलब दोनों ही क्वेश्चन एक जैसा है,
फिर बोलो 2 बार बताने की क्या जरूरत है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर जो होता है किस तरह से क्वेश्चन को पलटता है, आप ध्यान दोगे। जैसे कि यहाँ पर 12 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पर देखेंगे पावर में क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। वर्गमूल 2 का पैर होता है और क्यूब रूट 3 का पैर होता है। इसमें क्यूब रूट है नहीं, कि पिछले वीडियो मैंने क्यूब रूट के बारे में बताया हुआ, आप जाकर देख सकते हो उसमें, है ना। तो यहाँ पर देखोगे कि 1 2 3 4 5 इसमें है, तो हम बोले 2 का पावर 5, कितना बोलेंगे, 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 कितना होता है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपको क्या, 32। कितना हो जाएगा, 32। अब 32 को आप देखोगे तो यहाँ लिखेंगे 32 और उसमें से एक माइनस करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 31। और 31 को 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। बस इसलिए है कि जितना स्क्वायर रूट दिख रहा है उतना ही कर देना है पावर में, है ना, और उसमें से एक काम कर देना है। क्यूब रूट होता तब यहाँ पर 2 से डिवाइड करते, नहीं तो 1 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी देख लेंगे, नीचे है यहाँ पर 25, पावर की हम बात करते हैं, ये मेन चीज पावर ही पे चलता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। और एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो बहुत सारे ऑप्शन में देखोगे ऐसे दे देता है, लेकिन आपको एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए इसको कैसे तोड़ देता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं रियल में, 5 का पावर 2 और पावर 31/32। लेकिन देखो पावर का पावर क्या होता, मल्टीप्लाई होता, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से कट जाएगा कौन, 32। जिससे बोलोगे यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ मैं अच्छा से कि 5 2 इंटू 3 1 3 2, ये कट जाए कितना आ जाएगा, 5 का पावर 31/16। कुछ आपको इस तरह से आंसर देखने को मिलता है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट सही लग रही है आपको, है ना। अब इसके बाद मैं कुछ क्यूब वाला भी क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। मैंने इसको जस्ट कॉन्सेप्ट दे ही दिया था कि कैसे बनाया जाता है। स्क्वायर रूट है तो 2 का पावर लेके चलेंगे, और क्यूब रूट होगा तो 3 का पावर लेके चलेंगे, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हम आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन लाए हैं, जो किस पे डिपेंडेड है, क्यूब रूट पे डिपेंडेड है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, है ना। तो हमने जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर यहाँ पर क्यूब रूट हो तो कुछ नहीं करना है, 3 का पावर लेके चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं एक बार, यहाँ पर बीच में मैंने कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ फिर से दोबारा आप लोग के लिए, ताकि समझ आ सके। अगर क्यूब रूट हो तो जो नंबर हो उसका पावर में 3 का पावर n लेते हैं, मतलब कि 3 का पावर जितना रूट रहेगा, n बराबर नंबर ऑफ रूट होता है, फिर उसमें से एक घटाते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से। एक घटाते हैं डिवाइड करते हैं 2 से, मतलब इसका ये नंबर है बीच का। तो क्या लिख सकते हैं 13। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 बार है तो 3 का पावर 3 कितना होता है, 27, है ना। 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। उसमें से एक कम करेंगे हो जाएगा 26। 26 को हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 का जो पावर होगा कितना हो जाएगा, 13/26 इसका आंसर आ रहा है ना। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग के लिए कि अगर 3 है ना, तो 6 का पावर देख रहे हैं तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बार होगा, मतलब कितना हो जाएगा टोटल, 81 हो जाएगा। 81 को आधा मतलब सॉरी यहाँ पे एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। 80 को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 40। मतलब एक घटाकर हाफ कर देना है, एक घटाकर हाफ कर देना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको कि दोनों कॉन्सेप्ट रेडी करा दिए, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाले, है ना, है ना। तो आई होप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जरूर, है ना। धन्यवाद।